प्रश्न 1, निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालें यदि। तो प्रश्न 1 का तीसरा भी हल करेंगे, जो कि है x³ प्लस 13x² प्लस 31x माइनस 45 का एक गुणनखंड x प्लस 9 है। ये प्रश्न दिया हुआ है, यानी x³ प्लस 13x² प्लस 31x माइनस 45 का एक गुणनखंड क्या दिया हुआ है, x प्लस 9। तो x प्लस 9 का ही प्रयोग करके हम और जो बचा हुआ इसका गुणनखंड है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है, x³ प्लस 13x² प्लस 31x माइनस 45, यह है प्रश्न। अब देखिए, बराबर लिख देंगे और यहाँ पे भी बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है, एक गुणनखंड कितना दिया हुआ है, x प्लस 9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 9, फिर यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 9, फिर यहाँ पे भी लिख देंगे x प्लस 9, ठीक है। 3 बार लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 3 बार हम लिख देंगे, जगह छोड़ छोड़ के। क्यों लिखेंगे, देखिए, अब x³ लाने के लिए, यानी x का घात 3 लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, x का घात 2 को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x का घात 2, ठीक है। x का घात 3 लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, x का घात 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x का घात 2। अब देखिए, x का घात 2 गुना x क्या हुआ, x का घात 3। तो x का घात 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह x का घात 2 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x²। तो 9x² को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, x² को 9 से भी गुना कर दिए। अब ऊपर में देखेंगे 13x² है, तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 13 आ जाएगा, तो 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4x²। 4x² कैसे आया, तो देखिए, 9x² में 4x² को जोड़ेंगे तब 13x² आएगा, यानी 13x² को इस तरह से तोड़ देना है। अब आगे करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 4x² लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, 4x² लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, तो 4x को, यानी प्लस 4x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 4x। तो 4x² लाने के लिए x में 4x से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4x लिख देंगे। अब 4x को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 36x, ठीक है। क्या लिख देंगे, प्लस 36x। अब इधर आएंगे। अब देखिए, 31x लाना है हमें, तो 36 में से कितना घटाएं कि 31 आ जाए, क्योंकि 36 प्लस में है। तो माइनस 5x लिखेंगे, क्योंकि 31x लाना है यहाँ पे और यहाँ है 36x। तो 36x में से कितना घटाएं कि 31x आ जाए, तो 5x घटाएंगे, यानी 36 में से 5 घटाएंगे तो 31 आएगा। तो 31x लाने के लिए क्या लिख देंगे, माइनस 5x लिख देंगे, ठीक है। और अंत में क्या बच गया, माइनस 45। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 13x² को इस तरह लिख लेना है, 9x² प्लस 4x² और 31x को 36x माइनस 5x लिख लेना है। अब इन दोनों में देखिए, माइनस 5x
-45 में क्या कॉमन होगा? तो -5 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 5 नंबर 45 होता है। तो देखिए x में कितना गुना करेंगे कि -5x आ जाएगा, तो यहाँ पे -5 लिख लेंगे। यानी x में कितना गुना करें कि -5x हो जाए, तो -5 लिख लेंगे। तो यहाँ पे तो अपने आप दिया हुआ है, देखिए 9 × 5 = 45, यानी -45, क्योंकि यहाँ पे -5 है। तो इस तरह देखिए x + 9, इन दोनों में कॉमन लेने पे x + 9 आ गया, इन दोनों में कॉमन लेने पे 4x, x + 9 आ गया, और इन दोनों में -5 कॉमन लेने पे क्या आ गया? x + 9। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे x + 9 3 जगह है, तो x + 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा? x² + 4x - 5। तो x + 9 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? x² + 4x - 5। अब क्या करेंगे? तो लिख लेंगे इसको x + 9 गुना, अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे x² + 4x - 5 का। तो मध्य पद में क्या है? 4x है, बीच वाला पद कौन है? 4x। तो 4x को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 4x आ जाए और गुना करने पे कितना आ जाए? 5x²। देखिए अंतिम और पहला और तीसरा पद क्या है? 5। पहला पद है x² और अंतिम पद यानी तीसरा पद है -5। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? -5x²। तो गुना करने पे 5 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 4 आ जाए, तो लिख लेंगे x²। अब 5 में से 1 घटाने पे 4 आता है, और 5 में 1 गुना करने पे क्या आएगा? 5। तो ले लेंगे +5x - x - 5, इस तरह लिख लेंगे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए x + 9 गुना, तो 4x को हम इस तरह लिख लेंगे 5x - x, क्योंकि 5x में से x घटाने पे क्या आ जाएगा? 4x, और 5x को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5x², वो भी माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो उतना ही हमें चाहिए, देखिए -5x² लाना था गुना करके। तो इस तरह से मध्य पद को तोड़ लेंगे। अब इन दोनों में देखिए x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा? x, यहाँ पे x का घात 2 है तो x बचेगा। अब इसमें से x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? +5। अब इन दोनों में देखिए -x - 5 में जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक तो जरूर कॉमन होगा, क्योंकि एक सभी का गुणनखंड होता है। तो -1 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो जब -1 कॉमन ले लिए तो x बच गया, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं, तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे प्लस दे देंगे और 5 को लिख देंगे, इस तरह से लिख लेंगे x + 9। अब x + 5 x के साथ भी गुना हो रहा है और x + 5 -1 के साथ भी गुना हो रहा है, तो x + 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा? x बच गया, x + 5 कॉमन ले लिए तो x बच गया, और -1 यहाँ पे x + 5 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? -1। यानी इसका उत्तर क्या आ गया? इसका गुणनखंड हो गया x + 9 गुना x + 5 गुना x - 1। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है x + 9 गुना x + 5 गुना x - 1। बस इसको सजा करके लिख देते हैं। तो इसको अगर हम सजा करके लिख दें तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा x - 1 गुना x + 5
गुना x प्लस 9, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस x माइनस 1 को यहाँ लिख दिए हैं, x प्लस 5 तो बीच में ही है और x प्लस 9 को अंत में लिख दिए हैं। तीनों गुना में है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इधर उधर लिखने में। बस इसको सजा करके, यानी x माइनस 1 गुना x प्लस 5 गुना x प्लस 9, इसका गुणनखंड हो गया। तो x प्लस 9 तो पहले से दिया हुआ था, ठीक है, एक गुणनखंड, तो इसका 2 गुणनखंड और हम इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे।